पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज का इस आराधना में हम यीशु का पवित्र हृदय का पुण्यों के विषय में मनन करेंगे। ये जून महीना, पूरा ये महीना यीशु का पवित्र हृदय के लिए समर्पित किया गया महीना है कलीसिया द्वारा। इसलिए इस महीना का, जून महीना का फर्स्ट फ्राइडे, पहला शुक्रवार को हम यीशु का अति पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं। प्यारे भाई और बहन, यीशु का हृदय इतना निर्मल, इतना पवित्र होने के कारण आज ये दुनिया मुक्ति पाया है और ये दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति यीशु से मुक्ति पा रहे हैं। यीशु का हृदय में ईश्वर का, स्वर्ग का वो प्यार भरा हुआ है। वह यीशु ये दुनिया में प्रकट किया। यीशु के जरिए स्वर्गीय पिता ने भी अपना प्यार प्रकट किया। हृदय वो सारे भलाइयों का जगह है, लेकिन हम मनुष्यों के लिए कभी कभी बुराई का भी जगह बन जाते हैं। फिर भी हम यीशु के पास आए, हम पापियों के जीवन के सारे पापों को यीशु का वही हृदय जिसमें करुणा, पुण्य, प्यार, दया भरा हुआ है, उससे हमको दया मिल जाती है, पुनः हमको और जीने का कृपा मिलती है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु का पवित्र हृदय की आराधना आज हम करें, ताकि हमारे यीशु का आशीष और कृपा, दया हम पर, हमारे साथ, हमारे परिवार वालों के साथ सदा बना रहे। यीशु को हमारे बीच में हम स्वागत करेंगे और यीशु की आराधना हम करें।
भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन को, परिवार वालों को आपका पवित्र हृदय का प्यार महसूस होने दे। सबको इस वक्त आनंद महसूस होने दे। यीशु का आनंद, यीशु का मुक्ति का अनुभव, यीशु का चंगाई का अनुभव होने दे। पवित्र हृदय का आनंद, दया, करुणा प्रत्येक व्यक्ति को, परिवार को प्राप्त हो। हालेलुया, 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 स्तुति करेंगे। हालेलुया, यीशु तेरी आराधना। यीशुआ मेरे मन में आजा, मेरे दिल में आजा, मेरे तन में आजा, मेरे घर में आजा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। कृपा 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 कृपा। यीशु, यीशु तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना। हालेलुया, 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 यीशु, हालेलुया, यीशु। हालेलुया, दिल में, मन में यीशु को अनुभव कीजिए प्यारे भाइयों और बहन। अपने आंखों को एक पल बंद करके यीशु के चेहरे को मन में लाइए। परमप्रसाद में उपस्थित यीशु को अपने मन में देखे। आपके घर में यीशु का उपस्थिति को अनुभव कीजिए। यीशु आपके घर आए हैं। ये आराधना जो व्यक्ति कर रहे हैं, जो परिवार के लोग मिलकर कर रहे हैं, वो व्यक्ति के जीवन में यीशु आए हैं। आपके घर में यीशु इस वक्त आए हैं। यीशु, यीशु, यीशु। परमप्रसाद में उपस्थित यीशु, आपका महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपका हृदय इतना निर्मल है, इतने ज्यादा प्यार से भरा हुआ है कि आप किसी भी पापी के पास दौड़ आते हैं। आप अपने शत्रुओं के पास भी आकर उन्हें प्यार करता है, क्योंकि आपके हृदय में प्रभु अपने शत्रुओं के प्रति किसी तरह का शत्रुता का भाव आपने नहीं रखा। अगर होता तो आप शक्तिशाली होते हुए भी उसी वक्त अभिशाप दे देते। जीवन पर इतना आशीर्वाद दिया, अनुग्रह का वचन बोला और वे मुक्ति पाए। कई लोग चंगाई पाए, मरे हुए लोग जी उठे। तो आपके एक शब्द में अभिशाप भी हो सकता था, फिर भी आपका निर्मल हृदय से भरा हुआ शांति का वचन, क्षमा का वचन आपने सुनाया। यीशु, आज इस आराधना दोबारा ये आराधना में भाग लेते हुए हम भी अपने जीवन का, मन का, मनोभावों का
परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपका शरीर और जीवन बढ़ता गया और आपके साथ अनुग्रह भी बढ़ता गया, क्योंकि यीशु आप धार्मिकता में जीवन बिताया, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया। प्यारे यीशु, मेरे जीवन भी अनेकों के लिए अनुग्रह का एक माध्यम बन जाए। इस वक्त आराधना में भाग लेने वाला ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जो दूसरों के लिए बोझ बन गया होगा, दुख का कारण बन गया होगा, या ऐसा कोई व्यक्ति हमारे घर में होंगे। हो सकता है आपका जीवन साथी, हो सकता है आपका बेटा, हो सकता है आपकी बेटी, या अन्य परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति एक दूसरे के लिए, दूसरों के लिए बोझ बन गया होगा, अशांति का कारण बन गया होगा। उन लोगों को भी इस आराधना में हम लेके आएंगे। उनको याद करें, वे आना नहीं चाहते होंगे, वे आना नहीं चाहते होंगे, लेकिन हम उनको याद करके यीशु के चरणों में समर्पित करेंगे। इस तरीके से हम यीशु के पवित्र हृदय में, चरणों में हम समर्पित करें, क्योंकि यीशु से भी हमको छुटकारा है, यीशु से भी हमको शांति है, यीशु से ही हमको मुक्ति है, यीशु से ही हमको क्षमा है। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के एक वचन हम सुने। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 और 29। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इसलिए इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। यीशु इस दुनिया में रहते समय किसी के लिए बोझ नहीं बना, दुख का कारण नहीं बना, बल्कि दुखियों के लिए सांत्वना का माध्यम बना हमारा यीशु। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहता है, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो, तुम्हारा बोझ अपने ऊपर दे दो। मेरा जुआ, यीशु कहता है मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। मतलब यीशु सरल व्यक्ति था, इतना शक्तिशाली होते हुए भी शत्रु शैतान को गिराया भी है। सारी जनता यीशु को राजा का समान मान लिया, फिर भी इतना सरल, इतना विनम्र होकर यीशु बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो भी पापियों के साथ, रोगियों के साथ, दरिद्रों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, यीशु के पास आए बड़े बड़े अधिकारियों के साथ विनम्रता के साथ, बल्कि रेस्पेक्ट के साथ व्यवहार किया। कारण क्या है? यीशु के वो हृदय में वो विनम्रता है, वो नम्रता है, वो भलाई का भाव है, शत्रुओं के लिए भी भर के रखा, वो करुणा भी है, दया भी है। हम सभी लोगों के लिए, दुनिया के लिए पहले से ही भरा हुआ वो प्यार है। वो प्यारे प्रभु यीशु के सामने, वो पवित्र हृदय के सामने हम उपस्थित है प्यारे भाई और बहन। इसलिए यीशु कहता है तो मेरे पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, सांत्वना दूंगा, शांति दूंगा, चंगा भी करूंगा, तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा, जितना बोझ बड़ा भी हो। लेकिन एक बात यीशु ये रखा है हमारा सामने, ये शर्त यीशु रखा है, मुझसे तुम सीखना है। यीशु क्या कहता है? एक बात यीशु हमारे सामने रखा है, ये हमको हमारे तरफ से बिल्कुल करना ही है, यीशु से सीखना है। हमको यीशु से क्या सीखना है प्यारे भाई और बहनों? हमारे गलत विचार है, हमको यीशु जो देना चाहता है इतना काफी है। नहीं प्यारे भाई और बहनों, यीशु से केवल आशीष पाने के लिए बुलाए गए लोग नहीं है। एक विश्वासी, एक ईसाई, एक विश्वासी,
एक उत्तम भक्त ईश्वर से सीखना भी है, ईश्वर कैसे जीता है, ईश्वर कैसे व्यवहार करता है, ईश्वर के मन में कौन सा भाव है, वो भी सीखना है। ईश्वर जो देना चाहता है वो आशीष पाने के लिए केवल आराधना में भाग नहीं लेना। ईश्वर प्रसन्न नहीं है, ईश्वर अप्रसन्न होंगे जब हम ईश्वर के अनुसार, इच्छा के अनुसार धार्मिकता का जीवन बिताएंगे तो। इसलिए संत पौलुस क्या कहता है, तुम ये पता लगाते रहो कि प्रभु के लिए कौन सी बातें प्रिय है। ये तुम ये पता भी करो, केवल आशीष ढूंढना नहीं, आशीष मांगना नहीं, प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे कैसे जीना है, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा बुराई है जिसको मेरे को बदलना है, क्योंकि मैं दूसरों के लिए दुख का एक व्यक्ति बन गया, बोझ का एक व्यक्ति बन गया हूं मैं। मेरा स्वभाव से, मेरे गुस्सा से, मेरे ईर्ष्या से, मेरे मनमाने आचरण से, ये अन्य बुराई से मेरे परिवार वाले परेशान है। ढूंढना है, प्रभु से पूछना है, मुझे कहां बदलना है, प्रभु बता देगा। हम बदलेंगे ना, प्रभु खुश हो जाएंगे। खुश हुए प्रभु ईश्वर बहुत आशीर्वाद हमको दे देगा। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में कई आशीष बंद होने का कारण हम यीशु से कई भलाई नहीं सीखा है, यीशु से सीखना है। इसलिए यीशु स्वर्गीय पिता से कई चीजें सीखा। इसलिए यीशु शिष्यों से कहा, जनता से कहा, मेरे स्वर्गीय पिता जैसे तुम भी दयालु बनो। मेरा स्वर्गीय पिता प्यार करता है, इसलिए तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। माने ये ईश्वर का, यीशु का जीने का तरीका था। माने हृदय का भाव, प्यार करना, दया करना। इसलिए यीशु कहता है, आओ मेरे पास, मैं विश्राम दूंगा, मेरा बोझ हल्का है, तुम्हारा बोझ कितना भारी भी हो मुझसे दे दो। यही है दया करुणा का भाव। अपने जीवन में कुछ दुख होगा, लेकिन दूसरे दुखों को देखते हुए उसको हल्का करने का मनोभाव। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु क्रूस उठाकर कलवारी की ओर सफर कर रहे थे। बीच में रोने वाले इस्राएल के स्त्रियों को देखा। यीशु उसी वक्त इस्राएली स्त्रियों को सांत्वना देता है, बल्कि जनता के बीच में से एक ने भी यीशु को सांत्वना देने के लिए नहीं आया, बल्कि सारे नारियों को सांत्वना दिया। यीशु क्रूस उठाते वक्त भी ये ऐसा व्यक्ति बोल सकते हैं जिसके हृदय में दूसरों के प्रति प्यार है, लगाव है। प्यारे भाई और बहन, मनुष्यों में ये प्यार सीमित है। माता पिता में इस तरह का प्यार है, बच्चों के जीवन में, अपने बच्चों के प्रति माता पिता के जीवन में ये प्यार है, लेकिन बच्चों तक सीमित रहता है, शायद अपने परिवार वालों तक सीमित नहीं है, पड़ोसी तक सीमित नहीं है, अन्य व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यीशु हमको इस वक्त अपने प्यार के विषय में बता रहे। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 7-8 पढ़ेंगे। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। वचन संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है, ईश्वर का प्यार का पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का प्यार क्या है? पहले ईश्वर हमको प्यार किया। हमारा प्यार कैसा है, हमारा करुणा कैसा है, हमारा दया कैसा है। उन लोग प्यार करने दो, हम प्यार करेंगे। उन लोग क्षमा मांगने दो, हम क्षमा देंगे। वो मेरे पास आने दो, मेरे घर में आने दो, हम उनके घर में जाऊंगा। मेरे घर का खुशी में भाग लेने के लिए आने दो, मैं उनका शादी में घर में जाऊंगा। ईश्वर ऐसा नहीं। ईश्वर का प्यार, यीशु का प्यार पवित्र प्यार है, निर्मल है,
अगर वो मुझे प्यार नहीं करे बल्कि मैं उसको प्यार करूंगा, चाहे वो मुझे क्षमा नहीं करे मैं उसको क्षमा करूंगा, चाहे वो मुझे आदर न करे बल्कि मैं उसको आदर करूंगा। इसलिए यीशु महान बन गया, इसलिए यीशु आशीष बन गया। हम भी इसी तरीके से जीने के लिए कोशिश करो। थोड़ा दर्द तो है, क्योंकि उसके बाहर के लोगों का, परिवार के लोगों का आदर ना पाते हुए भी हम उनको आदर करना मुश्किल की बात है, लेकिन आशीष है। चाहे उन लोग प्यार नहीं किया हो, हम उनको प्यार करके देखो, बहुत बड़ा आशीष हमको मिलेगा। हम प्रभु के सामने महान बनाया जाएगा जैसे यीशु। प्यारे भाई और बहन, हम यीशु से सीखे कैसे जीना है। केवल आशीष पाना भी नहीं, जीने का आशीष भी पाना है। अच्छा बदलाव, अच्छा स्वभाव मन में लाना है। दूसरों के बोझ को हल्का करने का शब्द बोलना है। दूसरों की जिंदगी को बोझ को हल्का करने के लायक सहारा देना है, साथ देना है, प्रोत्साहन का शब्द देना है। बोझ भरी पाप के साथ कई लोग यीशु के पास आए। मगदलेना मरियम आए, सकीवुस आए। यीशु गुस्सा से उनका बोझ को नहीं बढ़ाया, उनका आगे की जिंदगी सुंदर बनाने के लिए तरीका बताया, वजन सुनाया। वे पश्चाताप किए। आगे देखो उनका जिंदगी कितना सुंदर बन गया, कितना आसान हो गया, कितना मुक्ति का अनुभव उनको मिला, कितना उत्साह के साथ धार्मिकता के लिए जीने लगे। सकीवुस और मगदलेना मरियम जैसे लोग। यीशु के पास आना है, रोज वजन पढ़ना है, यीशु से सीखने का निर्णय लीजिए आज से लेकर। यीशु का पवित्र हृदय से हम अलग अलग आशीष जो मांगते हैं, उससे ज्यादा पुण्य जीवन जीने का, सत्कर्म का जीवन जीने का कृपा मांगिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। हम जरा सा देखेंगे यीशु के पवित्र हृदय में भरा हुआ क्या क्या पुण्य है। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले यीशु का हृदय का पुण्य प्यार है। प्यार, वो प्यार का तरीका क्या है? पूरी दुनिया पाप किया यीशु के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ, फिर भी ईश्वर और यीशु इस दुनिया को प्यार किया। अभी हमने पढ़ के सुना भी है। दूसरा है निस्वार्थ भाव का, भाव के साथ जीवन देने वाला यीशु का हृदय। तीसरा है हम पापियों के लिए यीशु सह लिया, सहन, दर्द अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ये पवित्र हृदय का एक स्वभाव है। निर्मल व्यक्ति का, प्यार से भरा हुआ व्यक्ति का स्वभाव है। यीशु से सीखना है। हमें है ये प्यार, ये सहन थोड़ा सीमित है, कम है। मैं बोला ना, माता पिता का वो निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ भाव बच्चों तक सीमित है हमारे पास। बढ़ने नहीं दिया, गहरा होने नहीं दिया, चौड़ा होने नहीं दिया, ऊंचा होने नहीं दिया। संत पौलुस कहता है ईश्वर का प्यार का गहराई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई हम नाप नहीं सकते, उतना ज्यादा है। और 14, यीशु किसी के प्रति ईर्ष्या प्रकट नहीं किया। 5वां, ईश्वर दूसरों का बढ़ापे में ईर्ष्या नहीं किया और दूसरों के बढ़ावे में यीशु आनंद मनाया। 6वां क्या है? यीशु के खिलाफ हुए लोगों का सामना करने के लिए यीशु नहीं गए। यीशु अपने मन में, हृदय में बदला का भाव नहीं रखा। यीशु के पास आए हुए किसी अपराधी को, पापी को यीशु दंड नहीं देता है। और आगे हम देखते हैं यीशु का दया, करुणा, क्षमा और दूसरों के पापों को क्षमा करने के लिए उनका अच्छा मनोभाव। प्यारे भाई और बहन, यीशु इस पुण्यों से और बहुत ज्यादा पुण्यों से भरा हुआ एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति को हम अच्छा समझते हैं जब उनके मन में, हृदय में अच्छाई होती है। हमारे बारे में भी ऐसा है। एक नाम लेकर एक व्यक्ति को भला बुरा कब और कैसे बोलते हैं, वो व्यक्ति का आचरण को देखते हुए। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि हमारे बारे में लोग अच्छा ही बोले,
वो अच्छा बोलने के लिए हम अच्छाई का काम करें, अच्छा जीवन हम व्यतीत करें। इस आराधना में हम भाग लेते समय सर्वप्रथम हम अपने जीवन को समर्पित करें यीशु के पवित्र हृदय में, कि हम पवित्र व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बन जाए, हमारा स्वभाव बदल जाए, यीशु के समान प्यार का, क्षमा का, दया का, सहानुभूति का मनोभाव हम अपनाए। हम इस वक्त इस आराधना में घुटने टेकते हुए गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु का आशीष और कृपा हमारे जीवन में प्रकट होने दे। यीशु हमको नया बनाना चाहता है, यीशु हमको नया व्यक्ति बनाना चाहता है। सके वो उसके जीवन में शारीरिक रूप से कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मानसिक रूप से, आत्मीय रूप से एक मनोभाव, माने वो पाप छोड़ दिया, दुर्स्वभाव छोड़ दिया, अच्छा व्यक्ति बन गया, तो घर में मुक्ति का आगमन हुआ। देखो, मुक्ति के लिए सीधा कोई प्रार्थना नहीं किया। मुक्ति का रुकावट माने बंधन का कारण अपने जीवन में कुछ दुर्स्वभाव था, गलत भाव था, उसके प्रति उन्होंने पश्चाताप किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मगदलेना मरियम अपने जीवन में बहुत दुख भरी, बोझ भरी जीवन बिताई थी। वो अपने शरीर का कुछ पाप, अपने मन में भरा हुआ वासना और अशुद्धता का पाप था, वो भावों में बदलाव लाया। बाद में यीशु में आनंद मनाने वाली एक स्त्री बन गई, एक उत्तम स्त्री। अंत में सुसमाचार के लिए, यीशु के लिए जीने वाली, यीशु के लिए साक्ष्य देने वाले बन गई। पहले अनेकों के लिए पाप का मार्ग बन गई, माध्यम बन गई थी, वासना का माध्यम बन गई थी एक स्त्री, बाद में मुक्ति का माध्यम बन गया मगदलेना मरियम। शिशुगण भी इसी तरह हमको भी बदलना है, खुद अपने लिए, अपने आत्मा का मुक्ति के लिए और हमारे परिवार के लिए, हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए। माता पिता है तो अपने बच्चों के लिए, पति है तो अपने पत्नी बच्चों के लिए, पत्नी है तो अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए हम अच्छा व्यक्ति बन जाए, ऐसा व्यक्ति बन जाए यीशु के समान, दूसरों का भी दुख को अपने ऊपर लेकर, दूसरों को दुख को समझते हुए उनका साथ देने वाला, सहारा बनकर उनका बोझ को हल्का बनाने वाला व्यक्ति बन जाए। उसी में है आशीष, उसी में ही आशीष, केवल चमत्कार में नहीं, चंगाई में केवल नहीं आशीष, एक अच्छा व्यक्ति बनने में, हमारे हृदयों को नया बनाने में, सरल बनाने में, पवित्र बनाने में आशीष है। तभी परिवार पवित्र होंगे, आशीष से भरा हुआ होंगे। आइए हम एक कृपा के लिए आज इस आराधना में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। हो सकता है इस आराधना में भाग लेते वक्त प्रत्येक व्यक्ति ध्यान से, भक्ति से भाग ले, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए। ये मत सोचो परिवार के अन्य व्यक्ति क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, ये मत सोचो प्रभु क्या सोचेगा मेरे बारे में। सोचिए, अगर मैं आराधना नहीं करूंगा,
अगर यीशु के समान मैं नहीं बदलूंगे तो ईश्वर क्या सोचेगा? आराधना 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 यीशु आजा प्रभु मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे स्वभाव में। यीशु मेरा बुरी आचरणों में आत्मा बरसा ताकि मेरा स्वभाव बदल जाए। प्रभु पवित्र जीवन जीने कृपा मुझे मिले। इस वक्त कई लोग पाप छोड़ना चाहता है प्रभु यीशु, गंदा जीवन छोड़ना चाहते हैं, अशुद्धता का जीवन जीना उससे दूर रहना चाहते हैं प्रभु यीशु। यीशु कई बेटा बेटी लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे शरीर का अशुद्धता का व्यभिचार का जीवन नहीं जीना है। प्रभु यीशु अनेक युवक युवतियों को, विशेषकर शादीशुदा जीवन जीने वाले युवक युवतियों को, प्रभु पति पत्नी को अशुद्धता का जीवन छोड़ने का, विशेषकर व्यभिचार का जीवन जो जी रहे हैं छोड़ने कृपा कर। कई व्यक्ति को प्रभु छोड़ नहीं पा रहे, उन्हें चाहते हैं प्रभु यीशु वो बुराई से गंदगी से बचने की कृपा कर, ताकि उनका भविष्य अभी उनका पारिवारिक जीवन अच्छे हो जाए प्रभु यीशु। यीशु आइए प्रभु यीशु, अनेकों के परिवार में आकर आप आपका आशीर्वाद दे प्रभु यीशु। प्रभु आपका वचन इस तरह कहता है गलातियों का पत्र में, जो प्रभु का है वह वासनाओं से सहित क्रूस में चढ़ा दिया है। वासनाओं के सहित वे क्रूस में चढ़ा दिया है। हाँ प्यारे भाई और बहन, आपका जीवन में गंदगी भरा हुआ जीवन जीने का एक ऐसा सिलसिला है, परिस्थिति हो, इस वक्त यीशु का भाव से, यीशु का आशीष से, यीशु का पवित्र आत्मा से भर जाइए। आप आग्रह कीजिए, आपको एक पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि आपका केवल नहीं, आपका परिवार का मुक्ति, आपका परिवार का मुक्ति, आपका बच्चों का मुक्ति, आपका जीवन साथी का नवीनीकरण, आपका पाप छोड़ने में भी निहित है, जुड़ा हुआ है। माता पिता पाप छोड़ेंगे, दुर्व्यवहार छोड़ेंगे, बच्चे सुधर जाएंगे, वे अच्छे बन जाएंगे पक्का। ये दावा करते हुए आपका प्रत्येक दुर्स्वभाव से, बुराई से, वासना से, गुस्सा से, इस ईर्ष्या से दूर रहने की कृपा मांगेंगे। हम गाएंगे प्रभु, प्रभु आपका दया याचना करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ
141 वचन संग एक दो के वचन के दावा करते हुए प्रभु हम दावा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका आशीष मांगते हैं। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करवत प्रार्थना संध्या वंदन की तरह तेरे पास पहुँची। प्रभु यीशु इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति होंगे ऐसे जो बहुत गुस्सा करता है। प्रभु यीशु छोटे छोटे बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं। प्यारे भाइयों बहन, आप समर्पित कीजिए आपका मन का एक कमी, खराब दूसरों को खराब करने का, दूसरों का दिल को चोट पहुंचाने का आपका एक बुरी आदत है। छोटे से छोटे बातों के लिए गुस्सा करना, लड़ाई करना, गाली देना, गुस्सा करना, वो छोटे बातों के लिए भी यीशु ऐसे प्रत्येक व्यक्ति बहुत दूर में रहते हुए भी इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु उनका अन्य विनय स्वीकार कर उन्हें नया बनाइए, प्रभु उन्हें शुद्ध कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्रभु यीशु इस वक्त कई लोगों का निवेदन भी इस आराधना में हम चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु जिन्होंने इस मंदिर आकर निवेदन चढ़ाए हैं या ऑनलाइन प्रोग्राम के बीच में भी निवेदन चढ़ाए हैं, उनको भी हम याद करते हैं। आनंद पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु वो अपने आत्मीयता में आगे बढ़ना चाहता है और गलत संगति से छुटकारा भी उनको चाहिए। प्रभु आनंद पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और एजकियेल हाव, उनका मुंह में घाव है प्रभु, बहुत इलाज करने पर भी नहीं सूखा है, ठीक नहीं हुआ है। प्रभु चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जॉय लोवांग के लिए जो 3 साल का एक बेटा है प्रभु यीशु, उनका शरीर में कई तरह का बीमारी भरा हुआ है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हुए आपका आशीष कृपा मांगते हैं। प्रभु यीशु प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्रभु यीशु हम संजीव करकटा के लिए प्रार्थना करते हैं। वो बेटा शैतान से पीड़ित एक व्यक्ति है, उनको शैतान से छुटकारा दे प्रभु, उन्हें चंगा कर दे। प्रभु यीशु बीच में और गलत तरीके से व्यवहार भी करता है। और अनीता बिरसा, उनका छाती में दर्द बीच बीच में होता है प्रभु यीशु, और हमेशा कमजोर रहती है। और बादल बरला और रत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु वो काफी साल से निसंतान है, 2 बार मिसकैरेज हुआ है। प्रभु यीशु आपके पास आए हैं। प्रभु यीशु उनके निवेदनों को भी हम इस वक्त चढ़ाते हैं। प्रभु जल्दी ही जल्दी उनको एक बच्चा प्रदान कर। प्रभु यीशु आशीष कृपा मांगते हैं। हम साथ ही साथ अनेक हजारों निसंतान दंपतियों को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हो सकता है अगर इस आराधना में ऐसे कोई परिवार, ऐसे दंपतियां हैं जो निसंतान हैं, उनको भी इस वक्त स्पर्श करे। प्रभु यीशु ने आशीर्वाद दे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई
अल्बीना खाटिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। वो बेटी अच्छा से पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसको दिमाग अच्छा से साथ नहीं देते हैं। अच्छा से पढ़ने की कृपा पवित्र आत्मा द्वारा वो बेटी को प्राप्त हो प्रभु यीशु। सुशीला कच्छप के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपना परिवार में रहते समय कई तरह का शैतानी हरकतों से पीड़ित हो जाती है प्रभु यीशु। शैतान के बंधनों से ये बेटी छुटकारा पाए। यीशु का आशीष और कृपा स्वर्गदूतों का संरक्षण उनको प्राप्त हो। और ब्रदर जिन्नी बाबा प्रभु वो ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो अपना बुलाहट में स्थिर बने रहने के लिए विशेष कृपा हम मांगते हैं यीशु। आपका पवित्र आत्मा भेजकर आपका प्यार का अनुभव होने दे प्रभु, ताकि आपका प्यार से लगे हुए जीवन बिता सके। अन्य व्यक्ति से, अन्य दुनिया के अन्य चीजों का प्यार से, लगाव से दूर रहने की कृपा। साथ ही साथ इस वक्त बहुत सारे पुरोहितों को भी समर्पित करते हैं और सेमिनारी प्रशिक्षण काल में पढ़ाई करने वाले अनेक ब्रदर लोगों को और शिष्टगणों को हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। आपका सेवक बनने के लिए तैयारी में है। बीच में ही दुनिया का भोग विलास में वे नजर न रखे, भोग विलास का फंदे में न फंसे प्रभु यीशु। विशेष कृपा मांगते हैं। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरे सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्रभु यीशु हम एलियस खसार के लिए प्रार्थना करते हैं जो 1 साल का एक बच्चा है प्रभु यीशु। उनका जीवन में जो समस्या है प्रभु यीशु, शारीरिक कमजोरियां हैं, दूर होने दे प्रभु यीशु। और एडविन कुजूर वो भी 1 साल का है प्रभु यीशु। बीच बीच में वो डर जाता है, शैतानी शक्ति हावी हो जाता है बीच में वो बच्चे का शरीर में। इस वक्त इस आराधना में भाग लेने की योग्यता से वो बेटे को, उनका परिवार के माता पिताओं को भी पाप से दूर बनाए रखे प्रभु यीशु, ताकि बेटा हमेशा सुरक्षित रहे। और रोसलिन उराव प्रभु एलर्जी बीमारी से पीड़ित है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। उनके शरीर में जितनी ही एलर्जी की बीमारी है, साथ ही साथ जितने लोग एलर्जी की बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु, अलग अलग खाना नहीं खा पा रहे, सभी खाना नहीं खा पा रहे हैं, कई खाना का चीज छोड़ना पड़ता है। इस वक्त बहुत दुख तकलीफ सहते हुए एलर्जी बीमारी से पीड़ित लोगों को हम समर्पित करते हैं यीशु ने स्वस्थ चंगा कर प्रभु यीशु। सुनील मुरान प्रभु यीशु जो अपने परिवार से अलग हो गया है, अलग रिश्ता ढूंढ कर गए हैं प्रभु यीशु, घर में लड़ाई करके छोड़ दिए हैं, चले गए हैं, उनका घर वापसी के लिए, परिवार वालों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपा मांगते हैं। उनके मन में भरा हुआ गुस्सा और अन्य वासना दूर होने की कृपा मांगते हुए प्रभु हम कृपा मांगते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, इन निवेदनों के साथ हम भी अपना अपना और एक निवेदन चढ़ाएंगे, यीशु के हाथ बढ़ाएंगे, अपने परिवार का समर्पित करेंगे। इस आराधना में भाग लेते समय प्रभु हमको भी छुटकारा मिले, यीशु का विशेष गुण पुण्य हमको मिले प्रभु यीशु। आपके हृदय में मन में भरा हुआ सारा सत्कर्म हमको भी प्राप्त हो। आपके समान हम जीना चाहते हैं प्रभु। आपके समान जीते हुए मैं भी अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, बस्ती के लोगों के लिए प्रभु अनुग्रह बन जाओ प्रभु यीशु। हम एक स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु तेरे महिमा इस आराधना में भाग लेने वाला प्रत्येक भाई और बहन छुटकारा अनुभव करे, आशीष अनुभव करे प्रभु यीशु। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया। यीशु हम पर, हमारे समाज पर तेरी महिमा, सारे परिवारों पर, प्रत्येक व्यक्ति पर आपका पवित्र हृदय का आशीष और कृपा, सांत्वना, शांति, प्यार का अनुभव होने दे। आपके समान हम भी बदलने दे, अच्छा व्यक्ति बन जाए प्रभु यीशु। मेरा बेटा बेटी, भाई और बहन, पति पत्नी, माता पिता बदल जाए, परिवार के लिए अनुग्रह बन जाए। इस तरह हमारे परिवार का अशांति दूर हो जाए प्रभु यीशु, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए प्रभु यीशु। हालेलुया।
यीशु आपका आशीष से आपके समान पुण्य जीवन जीने का कृपा देते हुए हमें आशीर्वाद दे प्रभु यीशु।